आज का सवाल सिंपल है बट कंसेप्चुअली इम्पोर्टेंट। हमें 3 चीजें क्लियर करनी है। सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, उनका नाम सेक्स हार्मोन्स क्यों पड़ा और उनका मेन फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले सोचो, हार्मोन होता क्या है। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है जो ग्लैंड्स बनाते हैं और ब्लड के थ्रू बॉडी के टारगेट ऑर्गन्स तक मैसेज पहुंचाता है। सेक्स हार्मोन्स भी एग्जैक्टली वही करते हैं, बस इनका फोकस रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस पर होता है। अब एग्जाम्पल से चीज और क्लियर हो जाती है। मेल्स में मेनली टेस्टोस्टेरॉन होता है जो टेस्ट से आता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट होते हैं जो ओवरी से आते हैं। ये एग्जाम्पल्स याद रखोगे तो डेफिनेशन माइंड में सेट हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट, इन्हें सेक्स हार्मोन्स क्यों बोलते हैं। नाम का रीजन बिल्कुल डायरेक्ट है। ये हार्मोन सेक्स ऑर्गन्स पर एक्ट करते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं और रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस को रन करवाते हैं। इसलिए इनका कनेक्शन सेक्स एंड रिप्रोडक्शन से है, तो नाम भी वहीं से आता है। अब फंक्शंस को क्लीनली ऑर्गेनाइज करते हैं। पहला फंक्शन, प्यूबर्टी के टाइम बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उनके बिहाइंड ये हार्मोन्स होते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवाते हैं, जैसे मेल्स में बियर्ड और डीप वॉइस और फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ये पॉइंट लिखने से आंसर स्ट्रांग हो जाता है। सेकेंड फंक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैच्योर और मेंटेन करना। सोचो, ऑर्गन सिर्फ बन जाना इनफ नहीं होता, उनका प्रॉपर ग्रोथ और वर्किंग कंडीशन भी मेंटेन रहनी चाहिए। सेक्स हार्मोन्स इस मेंटेनेंस का काम भी करते हैं, इसीलिए फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट। थर्ड फंक्शन को जेंडर वाइज याद रखना इजी होता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन स्पर्म फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं और प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये लिख दोगे तो फंक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।